हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है मेजॉरिटी एलिमेंट 2। अभी हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन किया मेजॉरिटी एलिमेंट, इससे पहले एक क्वेश्चन किया था मेजॉरिटी एलिमेंट, है ना। तो उसमें हमने सिर्फ एक एलिमेंट निकाला था जो n/2 टाइम्स अकर करता है। ये वाला क्वेश्चन था वो, जो n/2 टाइम्स से ज़्यादा बार अकर करता है। तो हमने ये अप्रोच लगाई थी, ठीक है ना। अगर आपको इस अप्रोच को डेप्थ में जानना है कि हमने क्या किया था, वैसे मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको डेप्थ में जानना है तो आप पिछली वीडियो में, मेजॉरिटी एलिमेंट वाली वीडियो में जाके देख सकते हो कि हमने क्या लॉजिक लगाया था। ओके, इसमें हमने बेसिकली किया गया था, मैं थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ अब, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, हमने जैसे हम इसमें एरे में ट्रैवर्स कर रहे थे, और एरे में ट्रैवर्स करते करते हमने ये पता लगाया कि कितनी बार, जैसे इसका काउंट 3 का काउंट पहले 1 रखा हमने एलिमेंट में, हमने पहले 3 स्टोर किया और काउंट उसका 1 रखा। उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया अपना एरे, यहाँ पे पहुँचे हम। यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमने चेक किया क्या वो सेम एलिमेंट पड़ा है ना। अगर तो यहाँ वो सेम एलिमेंट पड़ा है तो हम उसका काउंट बढ़ा देंगे, अगर डिफरेंट एलिमेंट पड़ा है तो उसका काउंट कम कर देंगे, ठीक है। उसका काउंट कम कर देंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट पड़ा है तो हमने इसलिए इसका काउंट कम कर दिया, मतलब वो जो भी एलिमेंट था हमारे एलिमेंट में, वो अब जैसे अगर 0 हो गया यहाँ पे जो काउंट है इसका, जैसे काउंट 1 था पहले, ठीक है। उसके बाद हम 2 पे आए तो 2 देखा, 3 और 2 मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है और 2 है उनकी जो अकरेंस है वो इक्वल आ गई। वो इक्वल आ गई मतलब इस वक्त वो दोनों इक्वली पॉसिबिलिटी हैं हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट बनने के लिए। तो अभी दोनों में से किसी को कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, अब आया हमारे पास 3। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा काउंट 0 हो गया उसके बाद हमारा सारा जो पिछले वाले एलिमेंट्स थे वो इवनली अकर कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जितनी अकरेंस एक एलिमेंट की है अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही अकरेंस दूसरे एलिमेंट की है, तभी हमारा काउंट 0 हुआ, है ना। तभी हमारा काउंट 0 हुआ। और लास्ट में जिस एलिमेंट का काउंट बच जाएगा, अलग बच जाएगा, जिस एलिमेंट का काउंट 1 रह जाएगा या 1 से ज़्यादा रह जाएगा, वो एलिमेंट हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मतलब मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, सबसे ज़्यादा बार अकर कर रहा होगा। यही सेम कंसेप्ट अब हम मेजॉरिटी एलिमेंट 2 में लगाने वाले हैं। जैसे इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, पहले पूरी एरे में ट्रैवर्स कर रहे थे, इसमें भी एरे में ट्रैवर्स करेंगे पूरी। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, काउंट अगर 0 है तो काउंट को 1 बना के एलिमेंट में नम्स का आई डालते हैं, उस पोजीशन पे जो अभी नंबर प्रेजेंट है उसके होने के चांसेस। जैसे हम यहाँ पे 3 2 था, तो जब हम 3 पे आ रहे थे तो पहले वाले सारे नंबर्स तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर गए, इवनली प्रेजेंट है। लेकिन जब हम 3 पे आए तो हमने देखा कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सारे नल होने के बाद भी अकर कर रहा है ना। तो हमने इसको अपना मेजॉरिटी एलिमेंट अभी के लिए मान लिया, ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं हम। तो हमने क्या किया, काउंट 1 और एलिमेंट में वो वाला एलिमेंट डाल दिया। अगर तो वो काउंट 0 नहीं है तो हमने काउंट को कम कर दिया, ठीक है। और अगर हमारा एलिमेंट जो है वो नम्स आई के इक्वल है तो हमने काउंट को प्लस कर दिया, ठीक है। यही सेम अप्रोच लगाइए। अब यही सेम चीज़ हम 2 एलिमेंट्स के लिए करेंगे, मतलब ये वाली चीज़ जो ऊपर वाली इफ़ है, ये सारी जो इफ़ेल्स हैं हमारी, ये सारी एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, काउंट 1 काउंट 2, इन दोनों के लिए चलेगी, ठीक है। अब हम इसको पहले लिखते हैं। हमें सबसे पहले हमने जैसे उसमें डिफ़ाइन किया था एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, है ना। उसमें हमने डिफ़ाइन किया था एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2। उसी तरीके से हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंट eli1 इक्वल्स टू, अभी हमने कुछ भी नहीं, इसको -1 रख लो अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ हाँ नहीं, यहाँ पे हमारा जो नम्स है वो -10⁻9 हो सकता है, तो हम इसको भी इंट मैक्सिमम रख ले, इंट मिनिमम रख देते हैं, ठीक है। इंट मिनिमम रख दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, एक सेकंड एलिमेंट भी हमें स्टोर करना है। हमें 2 एलिमेंट्स के लिए लिखना है ना सब कुछ। जैसे हमने यहाँ एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक डिफाइन किया था और एक काउंट डिफाइन किया था, लेकिन हम 2 एलिमेंट्स के लिए डिफाइन करेंगे सबसे पहली बात तो, ठीक है। और काउंट भी हम 2 डिफाइन करेंगे, इंट काउंट इक्वल्स टू 0 रखेंगे इसमें पहले, क्योंकि अभी हमने कोई एलिमेंट नहीं डाला। इसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट डाल दिया था इसलिए हमने काउंट को 1 रखा था, इसमें हमने अभी कोई एलिमेंट नहीं डाला तो काउंट को 0 रखा है। और इंट काउंट 2 भी 0 रख देते हैं, यहाँ पे काउंट 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। इंट काउंट 2 भी काउंट, यहाँ पे हमारा काउंट होगा COUNT 20,
ये हमारा काउंट है, ठीक है। काउंट दो हमने काउंट डिफाइन कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक वेक्टर रिटर्न करना है अब, तो उसके लिए भी हम एक वेक्टर क्रिएट करेंगे, वेक्टर इंट आंसर, ठीक है। एक आंसर इंटीजर टाइप का एक आंसर नाम का वेक्टर हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो अब हम इस लूप में, हम इसमें क्या कर रहे थे, इस लूप में ट्रैवर्स कर रहे थे अब, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन nums डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। इस पूरे हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि हमने अभी फर्स्ट एलिमेंट भी काउंट नहीं किया है, उसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट काउंट कर लिया था, इसलिए हम 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर आई 0 और हम ऐसे चले। अब हमने क्या किया कि अगर तो हमारा जो काउंट है, काउंट 1 है, सॉरी काउंट 1 अगर तो 0 है तो हमें क्या करना है, काउंट 1 0 है तो हमें LE1 में अभी वाला नम्स का आई डाल देना है और काउंट को भी प्लस प्लस कर देना है, ठीक है ना। काउंट को 1 कर देना है अब, क्योंकि एक बार वो एलिमेंट अकर कर गया। उसके अलावा अगर ये चीज़ नहीं होती है, एल्स इफ अगर तो हमारा, अगर काउंट 1 0 नहीं है, ठीक है ना, तो हम काउंट 2 को देखेंगे, काउंट 2 अगर 0 है ना। इसमें भी हम कर रहे थे ऐसे, काउंट 0 देखा था हमने, तो वैसे हमने इसमें चेक किया काउंट 2 0 है क्या। काउंट 2 0 अगर है तो हमें क्या करना है, हमें अपने एलिमेंट 2 को डिफ़ाइन कर देना है नम्स का आई और साथ में डिफ़ाइन कर देना है काउंट 2 को प्लस प्लस कर देना, मतलब बेसिकली यहाँ पे भी काउंट 1 आएगा, ठीक है। काउंट 2 को प्लस प्लस कर दिया, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, काउंट 2 को प्लस प्लस कर दिया। अब हमारे पास और क्या चीज़ हो सकती है कि वो एलिमेंट जो है वो, ये जो एलिमेंट 1 है वो नम्स आई के इक्वल हो, ये हो सकता है। तो एल्स इफ एक हम लगाते हैं कि हमारा जो LE1 है वो इक्वल्स टू है नम्स आई से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपना काउंट 1 बढ़ा देना है, ठीक है ना। उसके अगला एल्स इफ लिखेंगे अब हम, एल्स इफ अगर तो हमारा LE2 इक्वल्स टू है नम्स आई से, तब हमने अपना काउंट 2 बढ़ा देना है, ठीक है। तब हम अपना काउंट 2 बढ़ा देना है, ठीक है ना। हमने सेम ही चीज़ लिखी है। अब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों में से भी कुछ नहीं है तो एक एल्स होगा हमारे पास, उसमें क्या होगा, अगर ना ही वो एलिमेंट सेम है ना ही उसका काउंट 0 है, तभी हम यहाँ एल्स तक पहुँचे ना, तो तब हमें क्या करना है, मतलब कोई और ऐसी ही रैंडम एलिमेंट है तो हमने काउंट 1 को भी माइनस माइनस कर देना है और काउंट 2 को भी माइनस माइनस कर देना है, ठीक है। ये चीज़ करी हमने। इसके बाद अब हमें मेक श्योर करना है कि जो हमने यहाँ पे इस काउंट 1 और काउंट 2 में एलिमेंट्स हैं वो मेजॉरिटी एलिमेंट है कि नहीं, मतलब n/3 टाइम से ज़्यादा अकर कर रहे हैं कि नहीं। तो हम एक इंटीजर C1 रखेंगे और इक्वल्स टू 0 डाल देंगे उसे, और एक C2 रखेंगे उसको भी इक्वल्स टू 0 डाल देंगे, ठीक है। दोनों को C1 C2 दोनों को 0 डाल दिया अभी हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने C1 C2 0 डाला, अब हम एरे में ट्रैवर्स करेंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। एरे में ट्रैवर्स किया हमने। अगर तो इफ़ नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू एलिमेंट 1, तब हमें क्या करना है, अपना C1 प्लस प्लस कर देना है। अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ हमारा जो नम्स का आई है वो इक्वल्स टू है LE2 के, तब हमें क्या करना है, C2 प्लस प्लस कर देना है, ठीक है ना। C2 प्लस प्लस कर देना है। अब हम लूप से बाहर आ गए, हमने इसके बाद C1 का भी काउंट है हमारे पास, मतलब एलिमेंट 1 का भी काउंट है, एलिमेंट 2 का भी काउंट है। अब इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो C1 का जो काउंट, मतलब एलिमेंट 1 का जो काउंट है वो अगर नम्स डॉट
साइज डिवाइड बाय 3 से बड़ा है, ठीक है ना, तो हम आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे वो एलिमेंट 1। और नेक्स्ट इफ होगा अगर तो C2 जो है हमारा वो बड़ा है नम्स डॉट साइज डिवाइड बाय 3 से, तब हम आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे LE2 को, ठीक है, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। ओके, अब इसमें सिर्फ एक ये दिक्कत है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो एलिमेंट 1 है हमारा और जो एलिमेंट 2 है ना, उन दोनों में वो सेम एलिमेंट डाल दे जब हमारा काउंट 1 0 हो जाए। और ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट 2 में ऑलरेडी वो एलिमेंट पड़ा हो और वो एलिमेंट हमारे पास आ गया दोबारा से, और काउंट 1 0 है तो वो इसके अंदर एंटर करके एलिमेंट 2 का मतलब काउंट 2 का वैल्यू काउंट ना बढ़ा के वो काउंट 1 को वो वैल्यू दे सकता है। तो मतलब हमें ये भी चेक करना है इसमें, यहाँ पे हम एक और कंडीशन डालेंगे, हमें ये भी चेक करना है कि क्या LE2 तो इसका काउंट नहीं रख रहा है, LE2 इज नॉट इक्वल्स टू नम्स का I, ये भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। और ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि एंड लगा के LE1 कहीं हमारे नम्स I का ऑलरेडी काउंट तो नहीं रख रहा है। अगर तो वो रख रहा है तो हमें उसको एलिमेंट 2 को देने की ज़रूरत नहीं है, अगर एलिमेंट 1 ऑलरेडी इसका काउंट रख रहा है, ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करते हैं। ओप्स, यस, ओके, आंसर हम ऊपर आंसर डिफाइन किया था और हमने नीचे ANS में पुश बैक किया, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे आंसर डिफाइन किया था। अब हम इसको रन करते हैं। रन हो गया, अब इसे सबमिट भी करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो गया, ठीक है। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड थैंक यू एवरीवन।